काफी देर हो गई मुझे देखने में। सब लोगों ने मिलकर मेरी बात करना हो। तो फाइनली समय राणा ने रिस्पॉन्ड किया है। उन्होंने एक स्टोरी पोस्ट की जिसमें उनका कहना है कि दिस इज टू मच फॉर मी। फर्स्ट जब मैंने ये स्टोरी देखी थी तो मुझे रियलाइज हुआ कि जिस तरह से हम सोच रहे हैं उनके बारे में वो गलत है। मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में भी आपको बताया था कि शो गलत नहीं था, शो अच्छा था, काफी अच्छा था। शो पे जो चीजें हुई वो गलत थी। किसी शो को, किसी प्लेटफॉर्म को बिल्ड करने में बहुत समय लगता है, काफी सारा हार्ड वर्क लगता है, काफी सारा परफॉर्मेंस लगता है, उसमें अपना सारा एफर्ट झोंकना पड़ता है किसी शो को हिट करने में। और वो जो शो था ऐसा भी नहीं है छोटा मोटा शो था, वो शो काफी अच्छा चला था। उसकी एक एक वीडियो पे 30+ मिलियन व्यूज थे। उसकी रैंकिंग हमेशा ज्यादा रही और हमेशा ट्रेंड करती थी। जो कुछ भी हुआ उस एपिसोड में वो गलत था, पर इसकी वजह से समय राणा को अपने सारे इंडियाज गॉट लेटेंट के एपिसोड डिलीट करने पड़े हैं और शायद ये शो भी बैन हो गया। आप YouTube पे चेक कर सकते हैं, अब आपको इंडियाज गॉट लेटेंट का कोई भी एपिसोड शायद उनके प्लेटफॉर्म से नहीं मिलेगा। एंड मेरी एक बात ये समझ नहीं आ रही कि इसको इतना बड़ा नेशनल इशू क्यों बना दिया है। पार्लियामेंट में इसके ऊपर बात चल रही है, जगह जगह इनके खिलाफ केसेस चल रहे हैं, इन्हें थ्रेटनिंग मिल रही है, इनके खिलाफ काफी सारी रिपोर्ट्स हो रही हैं, FIR हो रही हैं। मतलब इतना बड़ा गुनाह तो शायद इन्होंने नहीं किया। रणवीर का जो स्टेटमेंट था वो गलत था, उसके लिए उन्होंने अपोलोजाइज भी किया है और शायद उन्हें रियलाइज हो गया कि जो उनसे हुआ वो गलत था। पर बोलते हैं ना, एक बार तो भगवान भी माफ कर देता है। आबादिया आशीष चंचलानी, अपूर्वा मक्खीजा, जसप्रीत सिंह व समय रैना के खिलाफ की गुवाहाटी पुलिस ने IT एक्ट की धारा 67 व BNS की धारा 79, 95, 294, 296 के तहत किया मुकदमा दर्ज। अगर इनके खिलाफ दोष सिद्ध पाया जाता है तो इनको हो सकती है 3 साल तक की सजा व 5 लाख रुपए का जुर्माना। जैसे आपने इस वीडियो में देखा, इन्होंने बताया कि इन सभी के खिलाफ FIR दर्ज हो चुकी है। इतना सब कुछ होने के बाद जहां तक मुझे लगता है उन्हें रियलाइज हो गया है कि उनसे क्या गलती हुई। पर जहां तक मेरा मानना है कि उनको देखने वाले काफी लोग थे। समय राणा एक अकेले ऐसे इंसान नहीं है जो अपने शो पे अब्यूज कर रहे हैं, गालियों का इस्तेमाल कर रहे हैं। ऐसे बहुत से यूट्यूबर हैं जो इसी चीज को यूज करते हैं। अगर ये सब गलत था तो आप सभी ने उन सब लोगों को क्यों नहीं टारगेट किया, उन सब लोगों को क्यों नहीं रोका? और जो लोग समय राणा को टारगेट कर रहे हैं, उनके बारे में बोल रहे हैं कि वो सब ये सब चीजें करते हैं, आप उन लोगों की क्या ये सही है जो ये कह रहे हैं? हाँ, हो गया, उनसे गलती होगी, बट ये इतना बड़ा इश्यू नहीं है। देश में और भी चीजें हो रही हैं वो काफी गलत हैं। देश में और भी करप्शन हो रहा है, काफी सारी चीजें चल रही हैं, उनके बारे में लोग क्यों नहीं सोच रहे हैं? एंड आप किसी को इतना भी पुल डाउन मत कीजिए। इन सब चीजों का उन पर बहुत बुरा इम्पैक्ट पड़ रहा है, उन्हें बहुत बुरा फील हो रहा है। मैं नहीं चाहूंगी कि वो इन सब चीजों के फोर्समेंट में आके कुछ गलत कदम उठा ले, जो कि उन्होंने एक कदम उठा लिया है, इनिशिएट कर दिया है कि उन्होंने अपनी सारी इंडियाज गॉट लेटेंट की वीडियोस अपने अकाउंट से डिलीट कर दी। अगर समय राणा अपना शो चलाना बंद कर देंगे, जो उन्होंने कर दिया है, तो उससे क्या जो हमारे देश में चीजें चल रही हैं वो सही हो जाएंगी, सारी चीजें नॉर्मल हो जाएंगी। कि देश से करप्शन हट जाएगा, ये जो पॉवर्टी बढ़ रही है वो हट जाएगी, लिटरेसी रेट इतनी बढ़ रही है वो हट जाएगी, या फिर हमारे देश में जो क्लीननेस की जरूरत है वो हट जाएगा, सेक्सुअल हैरेसमेंट जितना हो रहा है वो हट जाएगा। इतनी सारी चीजें जो हमारे देश में ऑलरेडी चल रही हैं कि वो सब ठीक हो जाएंगी, नॉर्मल हो जाएंगी। आप एटलीस्ट ये तो देखिए उन पर क्या इम्पैक्ट पड़ रहा होगा, वो क्या फील कर रहे होंगे, इनकी फैमिली क्या फील कर रही होगी, उन्हें कितना बुरा लग रहा होगा। मतलब जो कुछ भी हुआ गलत था, पर जहां तक है अब ये चीज रुक जानी चाहिए। हमारे देश में और भी चीजें हैं, उन मुद्दों पे बात करनी चाहिए, और भी चीजें हैं उनके बारे में हमें सोचना पड़ेगा। जो केस चल रहे हैं, बाकी जितने क्राइम चल रहे हैं उनके बारे में भी बात करनी चाहिए। एंड काफी सारे लोग मुझसे ही कुछ बोलेंगे, मेरा सिर्फ उनसे ये कहना है कि मैंने सिर्फ अपना एक प्रोस्पेक्टिव रखा, मैंने एक अपना ओपिनियन रखा, जो मुझे सही लगा मैंने किया।